को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका सुंदर बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे पार्वती, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप। और इसमें हमारे गोस्वामी सुशील जी, भरगोविंद जी का जो इतना बड़ा योगदान उत्तर नगर में नहीं पूरे राष्ट्र में, देश में, विदेश में है। और हमारे जो यहाँ के संस्थापक हैं राजकुमार नागर जी और अध्यक्ष हैं हमारे आनंद जी और विजेंद्र जी तो बहुत पुराने, क्योंकि मुझे नहीं पहचान पाएंगे। विजेंद्र जी को लखनऊ कार्यालय पे हम ही स्वागत करते थे बता दें। अभी नहीं पहचान पाएंगे, बाबा बन गए हम बात में, है ना। तो गद्दी को ज़्यादा लौटना पड़ा 2014 में गद्दी पे वापस सरकार बनते, मोदी की सरकार बनी, हम खुश हो गए, ठीक है वहाँ हो गया काम। तो सभी का नाम तो मैं प्रदीप जी पंडित जी हैं हमारे, जो पूरा कार्य को निभाते हैं। और सभी सम्मानित मंच और हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ ममता तिवारी जी हैं और अपने संयोजक जी भी हैं, शेर सिंह भाटी जी भी हैं, अजय जी नागर जी भी हैं और रकम सिंह जी भी हैं। बाकी परिचय तो आगे पता चला जाएगा, परिचय से सकता रहेगा। लेकिन इसके साथ मैं एक विषय को छोटे से रख रहा हूँ। आज जो देश को आवश्यकता है, भारत को, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंच कोटि की है, यानी कि इससे टॉप पे कोई नहीं है। आप देख लीजिए अभी देश में विदेशों में क्या चल रहा है। इस संस्कृति को बचाने के लिए रामलीला का मंचन तो हो ही रहा है। हमारे बच्चों को सुबह अध्ययन करना चाहिए, रामायण का भी करना चाहिए, भागवत का भी करना चाहिए और पुराणों का भी अध्ययन करना चाहिए। मोबाइल जो हाथ में है आज बच्चों के, ये बड़ा खतरनाक है। और इसके लिए मैंने पत्र भी लिखा है कि जो अश्लीलता मोबाइल पे कोई बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता है, जो परोसी जा रही है उससे संस्कृति नष्ट होती है। किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को गलत दिशा दे दीजिए। तो हमारे सभी परिवारों में जो भी रामलीला मंदिर से जुड़े और सनातन संस्कृति के हैं, हिंदुत्व के लोग जो हैं परिवार में, उन्हें सबके घर में अपने रामायण, भागवत, शिव पुराण और वेद पाठ सबको अध्ययन बच्चों को करना चाहिए। तब ये संस्कृति, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है, फिर से लौट के आ रहा है, सनातन बढ़ रहा है तेजी से। वरना भारत तो ये थे, होता अखंड भारत तो फिर विश्व का फैलाव नहीं होता, होता भारत अखंड तो फिर विश्व का फैलाव नहीं होता, आतंकवाद होता नहीं, प्राणों में घाव नहीं होता, अष्टधाई के आंसू गिरते अकुराती है और रोती लोग उसकी भूमि भावना विधि मुरझाती है। ये मानिए कि सरकार 2014 में बन गई, अगर एक बार विदर्भियों की सरकार बन गई होती तो आज आप कहीं दिखाई नहीं देती।
तो कारण है, इसीलिए जितने भी अपने हैं इस समय सनातन संस्कृति के लोग हैं, और हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, बन गया है, समझ लीजिए। और हिंदुत्व पे हमें जीना है, पद्धति है। हाँ, पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम हम अपने पूरे परिवार के नाते मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद विधर्मियों की कोई भी हरकत बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके लिए हम अपने बच्चों को हमेशा जागरूक रखें, सनातन से जोड़ के रखें, संस्कृति से जोड़ के रखें। इसी के साथ मैं हमारे प्रोग्राम देता हूँ, ज्यादा कहूँगा नहीं, मंच का प्रोग्राम है, रामलीला शुरू होगी। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे